नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह की जमात का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा माइदा की 56वीं है पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करनों तुहानूं सुणन का शरफ हासिल होया। सोहणे रब ने फरमाया और जिहड़ा शख्स अल्लाह जल्ला शान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालियां नूं दोस्त रखे ते अल्लाह की जो जमात है तो वही गालिब होने वाली है। इस पाक सुने रब ने दसिया कि अल्लाह की जमातां कायनात दो है, या हिज़्बुल्लाह अल्लाह की जमात है जिदे सरपराह जिदा अल्लाह सोना है और जिदे सरबराह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक हिज़्बुल शैतान की जमात है कि जिन्हें भी अल्लाह रसूल तो टुटे हुए ने सारे वो नफ्स परश शैतान के पिछे लगे, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी ने। तो अल्लाह सोना फरमांदा है कि शैतान की जमात जिहड़ी हमेशा जलीलो रसवा होएगी और शिकस्त खाएगी, आखिरी फतह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जमात नूं ही मिलेगी। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि जिहड़ा भी अल्लाह जल्ला शान और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं और अल्लाह रसूल नूं मनण वाले सच्चे मुसलमानां नूं दोस्त रखदा है तो वह भी इस जमात च दाखिल है। तो अल्लाह की जमात ही हमेशा गालिब रहेगी, अल्लाह की जमात ही हमेशा गालिब रहेगी। तो इस वास्ते इंसान की कामयाबी का राज ये ही है कि वह अल्लाह की जमात के नाल वाबस्ता हो जाए। तो जिहड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जमात नाल वाबस्ता हो गया वह दोनों जहानां च कामयाब हो गया। उन्होंने इस दुनिया दिल दे आईने दिल दियां अखां ने दे मौला की नेमत नसीब होएगी जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। और ये नेमत पिरो पेशवा की रूहानी मदद और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और आती अल्लाह आती रसूल च फना होना कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करना रियाज तो मुजाहदा करने ही हासिल होंदी है। इस वास्ते कुरान और सुन्नत की रूह और खुलासे अगर समझिया तो जिंदा दिल उलमा मुशाइख ने समझिया, जिन्हें भी अल्लाह वाले ने उन्होंने इस वास्ते इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ा कुरान और सुन्नत की रूह और खुलासा है तो उस तालीमात का सारा खुलासा ही है कि इंसान सारे का सारा अंदरों बाहरों अल्लाह का हो जाए। जिमें कि हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फुक़रा दे अंदर लिखते हैं कि जान लै तेरे वास्ते अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह तो सुआ तेरी हर तलब जिहड़ी हवस है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह नूर हुदा दे अंदर लिखते हैं कि जिस शख्स के वजूद दे विच कलमा तय्यब तसीर करदा और उन्होंने नफ़ा देन लगदा तो वही रग रग दे विच कलमा तय्यब दरिया की तरह जारी हो जाता। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल फ़क्र दे अंदर एक शेर लिखते जिसका मफहूम यह है कि जदों तू मजहब आशिकी नहीं जानता तो किसी दरवेश के कोलों इल्मे आशिकी क्यों नहीं सीखता। यानी कुरान पाक ने थोड़े रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले हो है ही उन्हें रब सोने ना जुनून नहीं इश्क करते हैं और इश्क कमाल नूं पहुँचता नबी पाक सरसम दी इत्तबा ना, जैसा कि सोने रब ने कुरान पाक दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपना महबूब माशूक बना लेंदा।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਫੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੁਕਮਲ ਫੁਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਜ਼ੌਕ ਆਤਸ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਤਲਬੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਐਨੁਲ ਫਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਦਾਇਮੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 30 ਰੋਜ਼ੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਰਾਹ ਫਕਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਰਕਾਨੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਇਮੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੂਰ ਹੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬ ਕਰਾਰੋ ਸਕੂਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਫਰਤ ਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਫਸ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤਮਾਮ ਬੁਰੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਅਕਲੇ ਬੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸੱਵਰ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੂਰ ਹੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਕ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਵੇਂ। ਦੀਵਾਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੋ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫੀ ਦੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਹਦਤ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਅਵਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਖਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਲਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, तमाम अल्लाह वाले यही तालीम देंगे, कुरान सुन्नत भी यही तालीम है कि इंसान को अल्लाह तलाश करनी चाहिए है। एक जो कुछ भी ज़हूरात है ज़ाहिर बातन दे अंदर ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर दे अक्स दा रख शख्सी ज़हूर है, क्योंकि अल्लाह सोने ने सब तो पहला अपने नूर तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर यानी नूर हकीकत मुहम्मदिया ने पैदा फरमाया, और नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, और ये तो ही रूह तख्लीक फरमाइया, यही रूह इंसान के अंदर रखी है, यही रूह बातन सैरो परवाज करदे होया अल्लाह की बारगाह जाके रूह दी अखां दिल दी अखां दी ते मौला दी नेमत हासिल करदी है। और यही कुरान सुन्नत की तालीम है, यही अल्लाह वाले की तालीम है। तो इंसान की बेहतरी यही है कि गुजरे वक्त आने वाला दा तबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा जो कीमती की कदर करिए। इस वास्ते सूफी लम्हा हाज़र का बंदा होंदा हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते ही अमल करता है। तमाम शैतानी निज़ामा दस्तूरा मंशूरा तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत मौजूदी ने पढ़ते रूह के मुताबिक अमल करके जिहदी मौला की नियमत हासिल करने वास्ते दिन रात जद्दोजहद करता है। तो सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने सानू पैदा किया अपने दीदार वास्ते मकसद हासिल करिए, तो अपने पीर पेशवा को रूहानी तालीम और तरबियत लीए, नूरी कनैक्शन लीए, ताकि हिज़्बुल शैतान का राबता टुट जाए और हिज़्बुल्लाह दे रूहानी नूरी तौहीदी नेटवर्क का राबता हो जाए। तो अल्लाह सोने ने इस वास्ते फरमाया कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह सोने दोस्त रखे, अल्लाह के रसूल को दोस्त रखे, जो सच्चे ईमान वाले आ उन्होंने दोस्त रखे, क्योंकि अल्लाह की जमात है। तो अल्लाह की जमात हमेशा ही गालिब रहेगी सारे उत्ते। अल्लाह सोने बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माज मस्किन बेसहारा इंसान सानू अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दर्द कुबरा अता फरमा, अपनी और अपने हबीब की मुहब्बत इताअत नसीब फरमा, और अपने आशिकां नूं दोस्त रखण दी तौफीक अता फरमा, ताकि असी भी जमात औलिया नाल ही रहीए, तेरी जमात दे मैंबर बने रहिए और तेरा ही पैगाम दुनिया तक पहुँचाते रहिए और कलम तेरी ज़ात च डुबे रहिए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।